नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्रतिभावान जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, बहुजन मिशनरी कवि मंजीत सिंह अवतार जी। इस कार्यक्रम को लेकर हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, खास करके युवाओं को वो क्या संदेश देना चाहेंगे और जो युवा टैलेंटेड है, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको मंच नहीं मिल पाता है, वो किस प्रकार अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर आप देखते हैं कि मीडिया जो है वो बिल्कुल पेड हो चुका है और कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया की आवश्यकता है। सारे जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं वो कहीं ना कहीं पेड हो चुके हैं और आज बहुत खुशी होती है जब बहुजन चैनल सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन संदेश न्यूज़ चैनल जो है ये भी पूरे देश के अंदर देश के करोड़ों बहुजनों की आवाज़ को उठाने का कार्य करता है, जिसके लिए वह विशेष साधुवाद का पात्र है। और आज जैसे कि ये तृतीय सम्यक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात हमें ये देखने को मिली कि अंदर पूरा इंडोर स्टेडियम भरा हुआ है खचाखच और बाहर लोग जो टीवी या फिर स्क्रीन लगी हुई हैं उस पर उस कार्यक्रम का लाइव कवरेज देख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की विषय है, क्योंकि 19वीं सदी का सूरज इंग्लैंड के नाम था, 20वीं सदी का सूरज अमेरिका के नाम था। और अगर इस देश के बहुजन मूल निवासी इस तरीके से जागृत रहे तो बाबा साहब के बुद्धमय भारत 21वीं सदी का भारत जो होगा वो बुद्धमय भारत होगा। और इस बुद्धमय भारत को बनाने के लिए हमें और इस देश के सभी बहुजनों के इकट्ठा होने की जरूरत है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। जैसे देश विदेश में आप अपने संदेश देना चाहते हैं, जो बौद्धिक आंदोलन है इसे धार मिले, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे हमारे भीम सैनिक, मैंने देखा कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कहाँ से यहाँ लोग पूरे भारत से इकट्ठा हुए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के मिशन को हवा मिल रही है और बाबा साहब के मिशन का सपना पूरा होते हुए शायद अगर इस तरीके से रहा तो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि बहुजनों से कि उठो देश के, अरे उठो देश के भीम सैनिकों, इतिहास फिर दोहराना है। अरे उठो देश के भीम सैनिकों, इतिहास फिर दोहराना है। बुद्ध में है पूरा भारत, दुनिया को बतलाना है। गीत सदा अच्छे लगते हैं बुद्धंग शरणवारों से, वीर सदे अच्छे लगते हैं सिंगों की हुंकारों से। शौर्य साहस दलितों के हर कोने कोने बसता है, नहीं है पड़ता कोई फर्क चाहे दुश्मन डसता है। अरे बच्चा बच्चा इंकलाब की बोली पर अब जिंदा है। अरे बच्चा बच्चा इंकलाब की बोली पर अब जिंदा है। बच्चा बच्चा इंकलाब की बोली पर अब जिंदा है। और परिवर्तन है संविधान की गोली पर अब जिंदा है। परिवर्तन है संविधान की गोली पर अब जिंदा है। और तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, आज़ादी ये हमने यूं ही पाई है। अरे तुम क्या जानो, एक नौजवानों को संदेश देने की कोशिश करता हूं। अरे तुम क्या जानो, अरे तुम क्या जानो, आज़ादी ये हमने यूं ही पाई है। रात रात को जाग जाग के भीम ने कीमत चुकाई है। आप उन पर किस तरीके से उन्हें जवाब देना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम? बिल्कुल, देखो जैसा कि अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी तो मैंने देखा कि कुछ स्वर्ण समाज के लोग या कुछ उच्च वर्ग के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हमें भी चाहिए। तो मुझे एक बात याद आ जाती है कि जब हमारे समाज से कोई व्यक्ति आरक्षण पा करके बड़ी नौकरी पा लिया करता था, नौकरी पर चला जाया करता था, तो ये लोग कहा करते थे तो आरक्षण वाले हैं, ये तो भीख वाले हैं। लेकिन आपने देखा आज वही लोग उस भीख की कतार में लगे हुए हैं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख है मांग रहे। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भीख है मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हों, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हों। आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना। हमने 5000 साल तक मरे हुए जानवर का मांस तक अपने कंधों पर ढोया है। अगर ये आरक्षण चाहते हैं मात्र 50 दिन ऐसा काम करके दिखा दो। अरे मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है, हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुसे अपने शीश सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी, सदियों से हमने खाई है। देखो जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी एक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करी और जिस प्रकार से एक देश में जैसे टैलेंट शो होते हैं, आपने देखा होगा टैलेंट शो जो आते हैं टीवी पर, उसमें ज़्यादातर स्वर्ण समाज का ही कब्जा होता है। वहाँ पर हमारे लोग नहीं पहुँच पाते, वंचित समाज के लोग वंचित ही रह जाते हैं, एक तरीके से उनका शोषण होता है। उसके लिए बहुजन राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता है और जिससे कि देश के अंदर मैंने एक सोचा भी था कि बहुजन स्टार अवार्ड शो जिसमें रखा जाएगा और जो हमारी छोटी से छोटी प्रतिभाएँ हैं उनको एक मंच पर ला करके और देश विदेश में उनका प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही साथ जिससे कि वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ा सके। क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, साहित्य की बात बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ भी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उस साहित्य को अगर हमें अपना बहुजन साहित्य स्थापित करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि लगातार आप
बहुजन समाज भी करते हैं, क्या वहाँ कभी दिक्कत नहीं आती है आपको कि मतलब वहाँ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, आयोजक कमेटी होती है, क्या वो आपके साथ दिक्कत पैदा नहीं करते हैं? आपको दिक्कत नहीं? बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा है, पिछले दिनों अभी मैंने देखा कि जब से मैंने इधर भागीदारी ज़्यादा करी कवि सम्मेलनों में, जो मेरे कार्यक्रम साल के लगातार रहा करते थे, गुजरात के हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के हुआ करते थे, वो कार्यक्रमों की बायकॉट मेरी होने लगी है। उन लोगों को पहले सोचते थे, जैसे कि उन्होंने सोचा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जिस प्रकार से होते हैं, तो उन्होंने भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि पहले मंजीत सिंह अवतार, तो आदमी वो जात खोजने की उसमें आ जाता है। और सबसे बड़ी घटना, जब मैं कवि सम्मेलनों में जाया करता था, मतलब जाता भी हूँ, तो वहाँ इधर उधर गर्दन उठाकर देखते हैं तो कहीं भी अपने समाज का या फिर वंचित समाज का कोई भी कवि नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव आज भी जिंदा है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे कि लगातार देखो, ठीक है या उन्हें बदलाव लाना चाहिए? नहीं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ बाबा साहब ने एक संदेश आता है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। कहीं ना कहीं जातियों को तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया था, या फिर कहें कि उन जातियों को जोड़ करके एक समाज स्थापित करने की बात बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं महार हूँ या मैं चमार हूँ या कुछ और हूँ, कभी ये जातिवादी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। बाबा साहब के संविधान में जाति को बढ़ावा नहीं दिया गया है, और इसलिए हमारी भी आवश्यकता ये पड़ती है, या हमारी भी आज के टाइम पे ज़रूरत ये है कि हम इन जातियों को तोड़ करके एक एकता वाले समाज की स्थापना करें, समतामूलक समाज की। जैसे कि सरकारी